खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी वजह क्या है। जी हाँ, कहने को तो ये पंक्तियाँ हैं, पर इन्हीं पंक्तियों को हमें ज़िंदगी का मकसद बनाना है। थोड़ी मेहनत हम और आप मिलकर करते हैं और ज़िंदगी को बेहतर और खुशगवार बनाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ शेयर बाज़ार को सुव्यवस्थित और बारीकी से समझने की। हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि आप अपने से शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लायक न बन जाएं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। पैसा कमाने के तो ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन हाथों से कमाई करके पेट भरा जा सकता है, लेकिन दिमाग से कमाई करके तिजोरियां भरी जा सकती हैं। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप शेयर बाज़ार को अच्छे से सीख जाते हैं तो आप चार दीवारी के अंदर अपने परिवार के बीच रह के बिना कहीं जाए आसानी से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको इसको सीखना होगा और आपको सिखाने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से आयत ट्रेडिंग एकेडमी की टीम हमेशा तत्पर रहेगी। अब सवाल है कि सीखना कैसे है। इसका बहुत सीधा और सरल सा जवाब है कि आपको इस चैनल से हमेशा और हमेशा जुड़े रहना है। पहले आपको सीखना होगा स्टॉक मार्केट बेसिक्स। इसके कई पार्ट बनेंगे, जो कि यह पहला पार्ट है। पहले पार्ट को हम शुरू करते हैं, जिसका पहला सवाल यह उठता है कि कोई निवेश क्यों करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझते हैं कि अगर निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। मान लीजिए, ये एक एग्जाम्पल उदाहरण बतौर है, मान लीजिए कि आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं और 50,000 रुपये महीने कमाते हैं और 30,000 रुपये आपका महीने का खर्च है और मासिक बचत 20,000 रुपये होती है। एक सिंपल उदाहरण से हम समझते हैं। आपकी कंपनी कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखती है और हर साल तनख्वाह 10% बढ़ाती है, तो जीवन यापन खर्च यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8% से बढ़ता है, क्योंकि महंगाई हर समय बढ़ती है, हर साल बढ़ती है। तो आप 30 साल के हैं, अभी हम मानते हैं कि आप 30 साल के हैं और 50 पर रिटायर होना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो कमाने के लिए आपके पास केवल 20 साल हैं। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, आपके खर्चे भी नहीं बदलेंगे। हर महीने जो 20,000 रुपये बचते हैं वो कैश या नगद के रूप में आपके पास रहता है। अब सालाना आय आपकी लगभग होती है 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपया, और सालाना जो आप व्यय कर देते हैं 30,000 रुपये के हिसाब से जो खर्च करते हैं 3,60,000 रुपये आप खर्च करते हैं। आपकी जो नकदी बचत होती है वो होती है 2,40,000 रुपये। दूसरे साल आप 10% के हिसाब से आपकी आमदनी कमाई बढ़ गई, तो पहले 6 लाख था तो अभी 6,60,000 हो जाएगा। ये दूसरे साल की बात है। आप खर्च करते हैं 3,88,800 और बचत होती है आपकी 2,71,200। ये पूरा डेटा मैं आपको 20 साल का दे दूंगा। तो पूरी बचत जो आपकी होती है, जो कि आप एक बचत के रूप में आप रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, ये होता है 1,78,90,693 रुपया। आप अगर ऊपर दिए गए नंबर को देखेंगे, जो नंबर ये है 1,78,90,693 रुपया, ये समझ में आएगा कि 20 साल के बाद हालात डरावने हो सकते हैं कि 20 साल की मेहनत से आप सिर्फ 1,70,00,000 ही जोड़ पाए लगभग, क्योंकि आपके खर्चे फिक्स थे। तो आपने अपना रहने का तौर तरीका भी नहीं बदला। शायद आपने कई आकांक्षाओं जैसी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घूमना फिरना को दबा दिया। रिटायरमेंट के बाद अगर 8% के हिसाब की दर से खर्चे बढ़ेंगे तो 1.7 करोड़ जो रुपया है, मोटे तौर पर ये 8 साल निकल जाएंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे ये सोच लें। क्या करेंगे 8 साल के बाद जब पूरी सेविंग निकल जाएगी, ज़िंदगी की गाड़ी कैसी चलेगी? क्या कोई तरीका है जिससे 20 साल में 1.7 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा रकम जोड़ी जा सके?
उदाहरण स्थिति को थोड़े बदलाव के साथ देते हैं। मान लीजिए कि 20,000 नगद के रूप में नहीं रखा बल्कि निवेश किया, इसको निवेश किया, कहीं इन्वेस्ट किया। ऐसे विकल्प में जो 12% हर साल रिटर्न देता है, जो कि ऐसा रिटर्न कहीं भी नहीं मिलता एक्सेप्ट पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड में जो भी पीएफ में पैसा होता है आपका, वहाँ पे 12% रिटर्न आपको सालाना मिलते हैं। तो 2,40,000 रुपये जो कि आपने पहले साल बचाए थे, ये अगले 20 साल के लिए इन्वेस्टेड होगा। दूसरे साल जो आपने बचाए पैसे वो अगले 19 साल के, तीसरे साल वो अगले 18 साल के लिए। तो अगर आप इस पूरी टेबल को कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पैसा 20 साल में आपका बनता है लगभग 4,26,95,771 रुपया। मतलब अगर आपने निवेश नहीं किया तो लगभग 1.7 करोड़ था, लेकिन अगर आपने उसी को इन्वेस्ट कर दिया तो ये हो गया लगभग 4.5 करोड़। मतलब 3 गुना जो पैसे हर महीने बचते थे उसे निवेश करने से आपके पैसे तेज रफ्तार से बढ़ते हैं और नतीजा दिखता है अच्छी खासी रकम के रूप में। उसी तरीके से इसका मैं चार्ट प्रोवाइड करूंगा, आप इसको देख लीजिएगा जोड़ के। तो जो आपने निवेश नहीं किया वो था 1.76 करोड़ की बजाय अभी हो गया 4.26 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे, जो कि लगभग 2.5 गुना बढ़त है। और इस बढ़त का साफ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून से कटेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप इस अध्याय का शीर्षक निवेश क्यों करना चाहिए। कुछ बहुत ज़रूरी वजहें हैं क्यों करना चाहिए। महंगाई दर से निपटने के लिए, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई हमारे पैसे का वैल्यू कम करती है, ऑब्वियसली कम करती है। निवेश करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। पहली चीज़, बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए ऊपर जो उदाहरण हमने दिया है उससे एकदम साफ है कि कैसे निवेश करने से रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ी रकम जमा हो सकती है। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, निवेश करने से और भी बड़े महत्वपूर्ण काम जैसे बच्चे की पढ़ाई, आपके शादी का खर्च, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए भी पैसे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। आपकी वित्तीय आकांक्षाओं, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निवेश करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये हो गया कि निवेश क्यों करना चाहिए। निवेश क्यों करना चाहिए, ये आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल चुका है। दूसरी सवाल यहाँ पे ये खड़ी होती है कि निवेश कहाँ करना चाहिए, निवेश कहाँ करें। निवेश करने के लिए हमारे पास टोटल 4 असेट क्लास हैं। अब इन 4 असेट क्लास में आपको ये देखना है कि मेरा रिस्क और रिवार्ड कहाँ मेल खाता है। पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जो कि बैंकों में एफडी वगैरह होती है। दूसरा है इक्विटी, जो कि नाम आपने बहुत कम सुना होगा, जिसको हम सीखेंगे, बेसिकली इसी चीज़ को सीखेंगे, इक्विटी को ही। शेयर बाजार में हम इक्विटी को ही सीखेंगे। और तीसरा है रियल इस्टेट और चौथा है कमोडिटी। ये चारों असेट क्लास हमारे शेयर बाजार से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में जो पैसा आपको मिलता है तो ये पैसा कहीं से कमाया जाता है तभी आपको मिलता है, कोई अपने जेब से पैसा आपको नहीं देता है। ये पैसा कमाया जाता है इक्विटी से। और तीसरा हुआ रियल इस्टेट, चौथा हुआ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब प्रेशियस मेटल, बहुमूल्य धातें, सोना चांदी, है ना, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो पहले चीज़ को हम समझते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। निवेश के इस प्रिंसिपल में जो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो सुरक्षित रहता है। इस निवेश पर रिटर्न आपको ब्याज के तौर पे मिलता है। ब्याज आपको सालाना, 6 महीने या 3 महीने पर मिल सकता है, जैसा भी आपने चुना है। ठीक है। निवेश की मियाद खत्म होने पर, जिसे निवेश को मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, पूंजी कैपिटल आपको वापस दे दी जाती है। फिक्स्ड इनकम निवेश के विकल्प जैसे हो गया, बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, या सरकारी बॉन्ड आते हैं जो सरकार जारी करती है, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड आते हैं उसमें भी आप एफडी कर सकते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड आते हैं। तो अगर हम इसको 2 जून 2014 के हिसाब से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न देखें तो 8 से 11% के बीच में होता है। अब बात करते हैं हम इक्विटी का, थोड़ा ही। इक्विटी में निवेश का मतलब होता है शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, कंपनी जो लिस्ट हुई हैं, उनके शेयर को खरीदना, उनके उसमें हिस्सेदारी बनाना अपनी, जिसको हम इक्विटी में आता है। ये शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज जो इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज हैं वो 2 हैं। एक पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
और जिसको BSE कहा जाता है, जिसको सेंसेक्स के नाम से आपने सुना होगा, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE कहा जाता है, जिसको आपने निफ्टी के नाम से सुना होगा। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफ़ी आकर्षक हो सकता है। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि कैपिटल की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि FD वगैरह से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे वहाँ कैपिटल की गारंटी होती है, यहाँ थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन जो रिटर्न मिलता है वो उससे काफ़ी हाई होता है, काफ़ी आकर्षक होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती है। अब इसको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम 2000 मतलब पिछले 15 साल में देखें तो 14 से 15 CAGR, ये CAGR क्या है इसको भी समझना जरूरी है। ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है, ये सिंपल ग्रोथ रिटर्न नहीं है, कंपाउंडेड है। मतलब जो भी पहला साल में आपका इंटरेस्ट हुआ, जो भी बढ़त हुई, जो भी फायदा हुआ, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और उसके बाद फिर से जो बढ़त होती है उसको काउंट किया जाता है। तो कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% CAGR तक की कमाई करवाई। लेकिन ऐसी कंपनियों को ढूंढने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इस बेसिक में, ऐसी कंपनियों को ढूंढने के लिए आपको टैलेंट यानी कुशलता और मेहनत यानी हार्डवर्क और पेशेंस, सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस, सब्र की सख्त ज़रूरत होती है। बिना इन तीन चीज़ों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इक्विटी के लिए आपको कुशल होना चाहिए, कुशलता, मेहनत और सब्र की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप इक्विटी में निवेश 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए करते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इक्विटी में आप निवेश 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए करते हैं तो निवेश से निकलने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है, बिल्कुल टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता है। और 1 लाख के रुपए की कमाई पर 10% का टैक्स लगता है, जो कि अमूमन आप कमाई करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट 30% का टैक्स लगाती है। यहाँ केवल और केवल 10% का टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी यहाँ 10% का टैक्स लगा दिया गया है, जो कि हर एक टैक्स के मुकाबले काफ़ी कम है। तीसरा एसेट क्लास की हम बात करते हैं रियल इस्टेट की। हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी जो चारों एसेट क्लास था उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। तीसरा एसेट क्लास है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के तहत आप निवेश मकान, दुकान, जमीन में कर सकते हैं। इस निवेश में 2 तरह की कमाई होती है। एक कमाई तो या तो किराए पे रखें, रेंट पे रखें हो सकती है। दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है, प्रॉपर्टी खरीदिए और वो कीजिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। चौथा है कमोडिटी बुलियन। सोना चांदी में निवेश जाना माना विकल्प है। लंबे वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में इजाफा होता है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश से लगभग 8% CAGR, यहाँ भी CAGR है, यहाँ भी रिटर्न मिलता है। और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के जरिए भी किया जा सकता है। हमने जो शुरुआती में उदाहरण दिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स्ड इनकम इक्विटी और बुलियन में निवेश करता है तो कितनी रकम जुड़ेगी। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता और रिटर्न औसतन 9% सालाना मिलता तो लगभग होता 3.3 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि आपका 1.7 करोड़ था वो 3.3 करोड़ हो जाएगा। इक्विटी में 20 साल के लिए अगर करते, 20 साल का ही टाइम था, आपकी उम्र 30 साल थी, 50 में रिटायर, तो 20 साल बचा, तो इसमें होता इक्विटी में 5.4 करोड़ रुपए, बुलियन यानी सोना चांदी में 3.09 करोड़। तो ये साफ है कि इक्विटी में हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। निवेश से जुड़ी जरूरी बातें कुछ हैं। जब निवेश करते हैं तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में ना हो। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना बहुत जरूरी होता है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 23 से 25 साल की उम्र वाले युवा प्रोफेशनल ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र कम है और निवेश के लिए वक्त ज़्यादा है। ऐसे में उन्हें कुल निवेश का लगभग 70% इक्विटी में लगाना चाहिए, 20% बुलियन में और बाकी फिक्स्ड इनकम निवेश में। इस तरह जो निवेशक रिटायर हो चुका है, कायदे से उसके कुल निवेश का 80% फिक्स्ड इनकम बोले तो FD वगैरह में निवेश करना चाहिए। 10% इनकम और 10% बुलियन में होना चाहिए। जो रेशियो कि किस एसेट क्लास में कितना % निवेश होना चाहिए वो निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अब जरूरी जानकारी आपको निवेश करने के लिए ये होनी चाहिए कि रिस्क या जोखिम और रिटर्न जुड़े हुए हैं।
जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होगा और वहाँ जोखिम भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा रिस्क होगा ज़्यादा रिटर्न होने की संभावना है, कम रिस्क होगा तो कम रिटर्न भी मिलेगा। अगर चाहते हैं कि निवेश किया गया मूलधन सुरक्षित रहे तो फिक्स्ड इनकम एफडी वाले निवेश के विकल्प बेहतर होंगे। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई दर की वजह से जो भी रकम आपके हाथ में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। उदाहरण के लिए अगर 10% है तो आपको 1% का नुकसान हो रहा है। अगर महंगाई दर 10% है और आपको रिटर्न 9% मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1% का आपको नुकसान हो रहा है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। फिक्स्ड इनकम वाले विकल्प उनके लिए हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगा इक्विटी जिसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। जो हम शेयर मार्केट सीखेंगे वो इक्विटी को ही सीखना है हमको बेसिकली। अगर पुराना डेटा निकाल कर देखें तो ये पता चलता है कि लंबे वक्त तक इक्विटी में निवेश करने पर 14 से 15% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि इक्विटी में निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है, और इस जोखिम को मैं पहले ही आपको बताया कि आपके पास कुशलता यानी टैलेंट और मेहनत और सब्र की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा जब आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़मीन जायदाद या फिर रियल इस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इक्विटी के लिए आप मिनिमम 10 रुपये 5 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा जितना कम होगा जितना भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इक्विटी में काम कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको सीखिए। पहले आपको सीखना है, पैसे लगाने के बारे में नहीं सोचना, पहले आपको पूरी तरीके से सीखना है। सीखने के बाद जब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा उसके बाद ही आपको इक्विटी में निवेश करना है। निवेश के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं, पहले आपको सीखने पे कंसंट्रेट करना है, सीखना है चीज़ों को। सोना चांदी निवेश से सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। अभी पहला पार्ट में हम लोग इतना ही देखते हैं। वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। इसी तरीके से ये पार्ट 1 है, स्टॉक मार्केट बेसिक का पहला पार्ट है। इसमें हम धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट आपको पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट बेसिक्स है इसको सिखाएंगे। सीखने के बाद फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे लेक्चर में हम फिर स्टॉक मार्केट बेसिक का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद। फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे लेक्चर में हम फिर स्टॉक मार्केट बेसिक का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।